गाइस, हाल ही में भारत ने अपना एक स्पेस मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान भारत का एक ऐसा स्पेस मिशन है जो साल 2008 से चले आ रहा है। एक ऐसा मिशन जो शायद इसरो के साथ साथ हम इंडियंस के भी इमोशंस के साथ जुड़ गई है। एक ऐसा मिशन जो चांद पे जाकर चांद के बहुत सारे राज खोलने वाला है। चंद्रयान के अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं है, तो वो वहां पर पहुंचकर करेगा क्या होगी चांद पर, आखिर वो जा क्यों रहा है। गाइस, रसिया 24 घंटे में चांद पे पहुंच गया था। अमेरिका को चांद पे पहुंचने में 4 दिन का समय लग गया था। तो चंद्रयान को 42 दिन का समय क्यों लग रहा है? और गाइस, क्या आपको पता है कि लोग लेफ्ट हैंड में ही क्यों पहनते हैं घड़ी, और भारतीय नेता ज्यादातर सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? गाइज, ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के आया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फैक्ट की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 10, भारतीय नेता ज्यादातर सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? वैसे तो सफेद रंग को सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनने पर आप में सादगी दिखाई देती है। ये आपको लीडरशिप का एहसास भी कराती है। गाइस, इसके अलावा हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि आजादी के बाद हमारे देश में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। आजादी से पहले महात्मा गांधी के चरखे और उससे बनाए हुए कपड़े ही पहनने का जोड़, स्वदेशी का जोड़, ये दिखाया गया था। तो उस वक्त स्वदेशी और चरखे पे बनाए जाने वाले जो कपड़े थे वो मैक्सिमम सफेद कलर के ही होते थे। इसीलिए आजादी के बाद से सफेद कलर का एक अलग ही महत्व देखा गया है। और यही कुछ वजहें हैं जिससे ज्यादातर जितने भी आप समाज सेवी, पॉलिटिशियन और हमारे मिनिस्टर्स को देखोगे तो वो आपको सफेद कपड़े में दिखाई देंगे। फैक्ट नंबर 9, गाइस, क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है समोआ जो अपनी खूबसूरती और शानदार आइलैंड के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। यहाँ आपको एक बहुत ही अजीब किस्म का नियम दिखाई देगा। यहाँ अगर आप अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। वो भी 1 या 2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अगर कोई इंसान अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाती है, और उसके बाद भी अगर वो सेम गलती करता है या फिर उस गलती को रिपीट करता है तो उस पर जुर्माना लगा के उसे जेल में डाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, गाइज, आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप नाखून काटते हैं पर उसमें दर्द नहीं होता है? नाखून काटने पर दर्द नहीं होना, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस है, लॉजिक्स है। नाखून काटने पर हमारे नाखून में जो सेल्स होते हैं वो एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके कटने पर हमें दर्द नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी सेल्स हैं नाखून के पास वो सारे डेड सेल हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि नाखून के कटने के साथ ही ब्लड चले आता है और हमें दर्द भी महसूस होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि नाखून पूरी तरह से डेड सेल नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 7, लोग लेफ्ट हैंड में ही क्यों पहनते हैं घड़ी? आपके आसपास जितने भी लोग होंगे उनमें से आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग उल्टे हाथ में घड़ी यानी कि लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही कॉमन सा रीजन है, और वो कॉमन सा कारण ये है कि हम अपने सीधे हाथ यानी कि अपने राइट हैंड से बहुत सारे काम करते रहते हैं। अपने जितने भी काम होते हैं हम सभी अपने दाहिने हाथ से करते हैं, और यही वजह है कि हम घड़ी को सुरक्षित रखने के लिए घड़ी बाएं हाथ में पहनते हैं। एक ये भी कारण है कि हम कोई भी चीज अपने दाहिने हाथ से ही पकड़ते हैं, तो अगर हमें ऐसे में समय को देखना हो तो हम अपने बाएं हाथ से समय को देख सकते हैं, वो सीधी पड़ेगी, और यही कारण है कि हम जो है वो बाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं। फैक्ट नंबर 6, जब भी अधिकतर लोगों को किसी चीज के बारे में जानना होता है तो लोग उसे विकिपीडिया पर सर्च करते हैं, जहां हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि विकिपीडिया पर कुल कितने सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं? आपको जानकर ये काफी हैरानी होगी कि विकिपीडिया पर इतने आर्टिकल्स मौजूद है कि अगर आप सारे आर्टिकल्स के सिर्फ हेडलाइंस को ही पढ़े तो आपको पढ़ने में लगभग 400 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, आप जो इन छोटे छोटे चींटियों को देखते हो और इनके रास्ते में आप अपनी उंगली रख करके इनके रास्ते को भटकाने की कोशिश करते हो ना, क्या आपको पता है कि अगर पूरी दुनिया के चींटियों को एक साथ मिला करके इनका वजन मापा जाएगा तो इस धरती पे जितने इंसानों का वजन होगा उससे कई ज्यादा वजन इन चींटियों का है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली शहर के पास दुनिया का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है? जी हाँ गाइस, दिल्ली शहर के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाने का गिनीज रिकॉर्ड मौजूद है। बात अगर दिल्ली शहर की करें तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1826 कैमरे लगे हुए हैं, और वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो जगह मौजूद है वो है इंग्लैंड का लंदन। फैक्ट नंबर 3, गाइस, क्या आपको पता है कि इंसान के नाक और कान बचपन से लेकर उनके मरने तक लगातार बढ़ते रहते हैं, और इसी वजह से इंसान का चेहरा उम्र बढ़ने के साथ साथ बदलता हुआ नजर आता है।
फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इंसान अपनी लाइफ में 1,60,000 किलोमीटर तक चलता है। इतने में तो इंसान 4 बार पूरे अर्थ के चक्कर लगा सकता है और चलना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कैंसर रिसर्च यूके के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ 30 मिनट चलने से आपके बॉडी में कम फैट जमा होता है और आप ज्यादा फिट रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। ये इंडिया का तीसरा मून मिशन है और इसका एंड गोल एक रोवर को उतारना है और उस रोवर का नाम है प्रज्ञा। 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन हुआ था उसमें भी प्रज्ञान नाम के रोवर को ही भेजा गया था। चांद पर उतरे और रिसर्च करे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाने की वजह से वो मिशन फेल हो गया था। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कराने का गोल है हमारे इसरो के साइंटिस्टों का। चंद्रयान 1 उसमें उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि वो चांद पे जाकर के उसके आसपास में चक्कर लगाए और कुछ ऐसी चीजें लेकर के आए जिससे हम चांद के बारे में जान सके। चंद्रयान 1 एक सक्सेसफुल मिशन रहा था। चंद्रयान 3 में रोवर को फिर से उतारने की कोशिश की जा रही है। गाइस, इस दुनिया में 195 देश है और उनमें से सिर्फ 3 देश ही आज तक ये कारनामा कर पाए हैं। अगर इन 3 देशों की बात करेंगे तो आपको यूएस, रसिया और चाइना मिलेंगे। अगर इंडिया अपने रोवर को चांद पे उतार पाता है तो इंडिया ऐसा करने वाला चौथा कंट्री बन जाएगा टू सक्सेसफुली लैंड अ रोवर टू द मून। लेकिन आपको पता है कि इस मिशन का गोल क्या है? इस मिशन की पहली गोल तो यही है कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर में करनी है, इसके रोवर को वहां पे उतारना है। और दूसरा यहाँ का जो मिशन है वो ये है कि वहाँ की मिट्टी को कुछ लेकर के आएगा जिससे कि हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर उसके बारे में रिसर्च करेंगे और पता कर सकेंगे क्या चांद पे किसी तरह की लाइफ या किसी भी तरह की चीजें वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है। पर चंद्रयान को इतना समय क्यों लग रहा है? रसिया तो 34 घंटे में ही पहुंच गया था, अमेरिका को 4 दिन लगे थे, इंडिया को 42 दिन का समय क्यों लग रहा है? गाइस, उनके रॉकेट बहुत पावरफुल थे और डायरेक्ट फ्यूल यूज करके चांद पर पहुंच रहे थे। लेकिन इंडिया में एफिशिएंट तरीका अपनाया है, फ्यूल को यूज करके स्पेस में भेज देना, फिर ग्रेविटी के यूज से एफिशिएंटली कम फ्यूल और कम पावर में चांद पर पहुंच जाना। भारत में इसरो के जो साइंटिस्ट है उनका हमेशा से यही मकसद रहा है कि कैसे करके हम हमेशा एफिशिएंट तरीके से कम खर्च में हमारे मून मिशन को या फिर हमारे स्पेस मिशन को पूरा कर सके। इसरो ने अभी तक 114 मिशन किए हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नासा हमसे बहुत आगे है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।